हूँ हमारे स्कूल के 5 स्टूडेंट ले आओ होशियार बच्चे, विदेशी भाषा में बोल रहा हूँ गाँव और शहर के ले आओ, अब मैं कंपटीशन करवाओ, लिखित में करवाओ 5 आदमी, जब मजा आए। जी, आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं लेते? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ हमारे गाँव के बच्चे, हम 50 रुपया का कायदा है LKG का, उसको लेकर राजी नहीं है। वे मतलब 20,000 की जो है किताब लेकर ले लेंगे LKG वाले, हमसे लेकर राजी नहीं है, क्योंकि वे VIP आदमी, भाई VIP आदमी है। समय हम नवीन माध्यमिक विद्यालय बम्बोरा के मेन गेट पर उपस्थित हैं। आपने जिस तरह से देखा कि अभी भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों को झांकियां निकाली गई। यहाँ पे जिस तरह से मौजूद हैं उनके प्रधानाचार्य जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पे, क्या क्या सुविधा है स्कूल में। तो मैं बिना देर के आपको सीधा ले चलता हूँ नवीन माध्यमिक विद्यालय के जो पूरा स्टाफ है और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए आने में, इस वजह से और बच्चे तो जा चुके हैं, लेकिन कुछ स्टाफ और कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, आप बने रहिए बस वीडियो के साथ। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी मौजूद है। नमस्कार गुरुजी, क्या नाम है सर? गोपीचंद चौधरी है जी। सर, अभी आपने मैंने जैसे देखा कि आपने रैली निकाली। सर, जो रैली निकालता है हर साल निकालते हैं, इस बार ही आपने या फिर इस बार ही आपके बच्चे मेरिट में आए? कितने सालों से आपका स्कूल चल रहा है ये बता दीजिए। देखो, हमारा स्कूल 1998 से चल रहा है जी, और लगातार 2005 में हमने 5-6 में 10वीं की मान्यता ली थी। और अच्छा, जब से हम 10वीं क्लास के मान्यता, जब से बच्चे काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं और 4-5 साल से लगातार 95, 96, 97 तक ले आए। कम फीस में बच्चे अच्छे प्रोग्रेस दे रहे हैं। जी, आप कम फीस की बात कर रहे हैं गुरुजी, क्या फीस रहती है अपनी, लगभग बता देंगे एक बार? हमारी फीस है 10 सेकेंडरी क्लास की है 9,500 रुपया, इस साल ली थी 2017, 2024-25 में। यानी मात्र आप 10वीं क्लास के मात्र आप 9,000 रुपए लेते हैं? बिल्कुल जी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता इतने कम खर्चे में आप कैसे चला पाते हैं? इतने कम खर्चे में हम बात करें, आपके पास वाहन सुविधा भी है, आपने लाइट का बिल भी आता होगा, टीचरों का पेमेंट भी करना होगा आपको, लेकिन आप कैसे मैनेजमेंट कर पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं से चंदा वगैरह आता हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं क्या अपना खुद का खर्चा कम कर रखा है। स्कूल के स्टाफ को मैं किसान का जो पेमेंट मिलता है उससे ज्यादा देता हूँ, चाहे मैं दूं 10 रुपया फालतू उनसे। यानी आप टीचर को भी पेमेंट फालतू देते हैं? लेकिन हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही, आप एक बार समझा दीजिए कैसे हो पाता है ये? उसमें क्या है, इस मालूम मेरी कोई तो जैसे अपनी आर्थिक स्थिति जो अनुसार जो खर्चा मैं कम करता हूँ। जब मान लो जो आज के युग में AC लग रहा है, कूलर लग रहा है, तो मैं आज टाइम में भी मतलब पंखे के नीचे सोते हैं। पंखे के नीचे सोते हैं जी। हम बात करें टीचरों की, आपने बताया कि टीचर आप महंगे लाते हैं, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर हम बात करें तहसील में जो टॉप टीचर होता है उनको आप लेके आते हैं, तो फिर उनका जो पेमेंट है वो मैनेजमेंट भी आप इसी फीस में कर लेते हैं हम। मतलब मैं अपना आर्थिक खर्चा है वो कम करता हूँ और स्टाफ का जब पेमेंट उनको ज्यादा टाइम पे दे देता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि फीस थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, जैसे अपनी भी इनकम थोड़ी सी? ऐसी बात नहीं, पर हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे गांव के बच्चे, गरीब बच्चे या अच्छे विद्यार्थी बने, अच्छे शिक्षा प्राप्त करें, कम फीस में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। जो अपने आजकल देखो आप बड़े बड़े स्कूल हैं, किशनगंज लगा लो, खैरतर लगा लो, किसी स्कूल का नाम नहीं लेता मैं, उनकी 50-60 हजार फीस है। 10th क्लास की 50 से 60 हजार फीस है। 40-50 तो होगी मामू में लगता है, पर उनका मैनेजमेंट देखो। यदि हम देखें कि हमारे बच्चे 10,000 में हम 96% ला रहे, 57% ला रहे हैं, 98% भी आ रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब है हमारे गांव के विद्यार्थी मतलब बहुत होशियार है, यदि उनको थोड़ा ध्यान दे तो जी। पर आजकल क्या है, जो कम फीस वाले स्कूल में पढ़ा के राजी नहीं है, क्यों? अब उसकी बेइज्जती हो जाएगी, अरे यार उस स्कूल कम फीस है, अरे यार क्या पढ़ाता होगा, और ये नहीं देखा कि कुछ परसेंटेज देखो। मैं ये वादा करता हूँ हमारे स्कूल के 5 स्टूडेंट ले आओ होशियार बच्चे, विदेशी भाषा में बोल रहा हूँ गाँव और शहर के ले आओ, अब मैं कंपटीशन करवाओ, लिखित में करवाओ 5 आदमी, जब मजा आए। जी, आप ये कहना चाहते हैं कि कम फीस में भी यदि कोई स्कूल आपसे कंपटीशन करना चाहता है तो उसके लिए भी आप तैयार? चैलेंज देता हूँ मैं, पहले हम तैयारी करवाएंगे 10 दिन तैयारी करवाओ और फिर हम चैलेंज देते हैं उनको। आप चैलेंज देते हैं? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा में व्यापार चल रहा है कि बच्चों को लूटने का काम जो होता है, बच्चों से 50,000 फीस ली जाती है, वो मात्र आप कह सकते हैं कि उसका 50% भी आप नहीं लेते? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ हमारे गाँव के बच्चे, हम 50 रुपया का कायदा है LKG का, उसको लेकर राजी नहीं है। वे मतलब 20,000 की जो है किताब लेकर ले लेंगे LKG वाले, हमसे लेकर राजी नहीं है, क्योंकि वे VIP आदमी, भाई VIP आदमी है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, एक बच्चा 50 रुपए की हमारे पास कायदे लेकर राजी नहीं है और वे हम 10,000 किताब ले लेते हैं। LKG के लिए 2500 रुपए की किताबें हैं बड़े बड़े स्कूलों में, हम नाम नहीं लेंगे किसी स्कूल का। पढ़ा है कुछ नहीं जी, वही कोर्स पूरा उनका भी नहीं होता जी। इस सोच गया, मैंने जब स्कूल खोला मेरा उद्देश्य ये था कि हम भी गरीब बच्चे हैं, हम तरह कोई मैं टाटा बिल्ला बन नहीं गया,
कि हमारे गांव के बच्चे शिक्षा का स्तर बहुत खराब था। जब से अपने स्कूल खुला है, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट वाला मैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं जी। और स्कूल वाले भी कर रहे हैं। और हमारे जो किशनगढ़ के ईपी वाले हैं या एक्सिस वाले हैं, वे हमारे सहपाठी है। वे कहते हैं, वे हम भी कहते हैं वहाँ से बच्चे जो गए वहाँ बच्चे मेरिट में आ रहे, 10वीं के बाद में वहाँ 11वीं में जा रहे हैं, 12वीं में जा रहे हैं। तो हमारे स्कूल के बच्चे भी ईपी में जाकर, एक्सी में जाकर या अभी एमपी स्कूल में जाकर वहाँ उनकी 95 लेकर। अभी हम अनेमा का देखो, अनेमिका हमारे स्कूल को 96% लेकर आई जी, और वहाँ आइडियल में जाकर 96 लेकर आई। तो हमारे बच्चे वहाँ भी टॉप है, बोले ये नहीं अपने स्कूल में टॉप है। मैं कहता हूँ शहर में जाके भी टॉप है। जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आपके बच्चे जब 10वीं पास करके जाते हैं, जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल को भी टॉप करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये चैलेंज है हमारे। यदि मान लो गांव वाले, यदि हम आशीर्वाद है, देखो इसमें भक्ति बहुत जरूरी है जी। पढ़ाई के संबंध में मैं सुबह शाम अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ जी, बल भक्ति करता हूँ। सुबह 3-4 बजे उठता हूँ और कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा तो देते ही हैं, उसके साथ भक्ति पर भी विश्वास रखते हैं, मेहनत के साथ साथ अपनी भक्ति भी करते हैं। देखो सबसे पहले माता पिता की सेवा, वही गुरु है। उसके बाद में है अपने जो आध्यात्मिक गुरु है, और परमात्मा का बहुत सारा है। यदि आप भक्ति नहीं करोगे तभी बेकार है। भक्ति बहुत जरूरी है जी। और धर्म का काम करने में बहुत जरूरी है। मैं भूखे को खाना खिला दिया, पानी प्यासे को पानी पिला दिया, धर्म का काम कर लिया, ये सबसे पुण्य है जी। यही पुण्य काम जाता ऊपर जाता है। गुरु जी आपकी गाँव के बस्त गाँव वालों ने जो मैं जाट समाज की बिल्डिंग है जी, मैं अपने समाज वालों को भी, गाँव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस बिल्डिंग के लिए चुना। पहले इसकी बिल्डिंग में 3 कमरे थे। अब यहाँ के मेरे शिष्य जो अमेरिका में रह रहे हैं, उसने एक कमरा बना दिया, ऊपर नीचे वाटर कूलर दे दिया। और भी सुनी जा रहे हैं कि हमारे जो पुराने शिष्य हैं ओम प्रकाश जी अजय है, अभी सुना जा रहा है कि वो भी कुछ गिफ्ट देंगे। और इसको पंखा भी दिया है। एक सीमा जो है आजकल लेक्चरर बन गई, उसने क्या दिया है, अपने प्रोजेक्ट दिया है। एक लड़की ने पंखा दिया है। तो हमारे पुराने स्टूडेंट भी हमें कब कोऑपरेट करें, वैसे भाई गुरु जी आप हमें आप ये चीज देंगे तो हमें मनोबल बढ़ता है हमारा। यानी वो देखते हैं कि आप शिक्षा में समर्पित हैं, इसलिए गुरुजी ने निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की थी, तो आज नौकरी लग गई, तो वो भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हमें मिलते रहते हैं। हमारा ये जब भी मेरा स्टूडेंट ये है, आज जब भी किसी गली में निकल जाऊं जी तो नमस्ते करते हैं, ढोक खाते हैं। तो ये भी हमारे पुण्य है भाई, हमारा ये पुण्य पक्को माली हमारे। मैंने आपकी एक बारे में एक बात और सुना है कि लोग बताते हैं कि गोपीचंद गुरुजी सुबह 4 बजे घर पहुंच जाते हैं बच्चों के, इसी बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो बात से जब से मैंने 10th क्लास थी 2005-6 में, जब 8th क्लास मिडिल थी, अपना मतलब बोर्ड पे था, जब भी मैं काफी ज्यादा था। अब से 2nd क्लास हो, जब भी मैं चेक करना, अब कुछ थोड़ा बदलाव कर दिया। तो जमाना खराब है, कोई आरोप लगा दे 10 बजे, सुबह 4 बजे कैसे आ गए भाई हैं? शाम को मैं 10 बजे चेक करता था। मतलब पहले जो है गांव की राजनीति ठीक थी। अब कोई मान लो कोई उल्टा समझ जाए, स्कूल भी कोई चेक तो अब भी करता हूँ, पर जो है कि कम करता हूँ जी भाई। जहाँ टाइमिंग आपने थोड़ी सी चेंज टाइम नू क्यों करी है कि भाई आज के युग में कोई, आज का मेन बात तो ये है कि भाई गार्जियन भी कुछ ऐसे हैं। पर मैं ये बात सत्य है कि मैं 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक चेक करता हूँ, शाम को 10 बजे तक अब भी चेक करता हूँ। जो मान लो है भाई कहते हैं मेरे बच्चों को चेक करो, आप उसको जल्दी उठाओ, तो पहुंच जाता हूँ मैं वहाँ पर जी। तो आप बच्चों में डर पैदा करते हैं या प्यार से समझाते हैं? नहीं, डर नहीं, उनको मनोबल बढ़ाता हूँ। उसलिए जिस प्रकार अपने जो गुरु कहता है कि भाई ये काम करो, सुबह मान लो अपनी आप गुरुकुल में चले जाओ, तो उनका टाइम ये है कि भाई 4 बजे उठना, तो उनको जागरूक करना जी। भाई कैसे लगा लो, डर लगा लो, प्यार लगा लो, भाई गुरुजी आ गए तो भाई आप उठो, हम गुरुजी इतने दूर से आए तो हम आप भी मतलब इसमें। फिर आप जाते एक दिन है, लेकिन पूरी साल डर बना रहता है कि फिर दोबारा नहीं, उस पर मोटिवेट करते हैं ना भाई, आप भाई पढ़ो, इतना आपके नंबर ऐसे आ रहे हैं जी। हाँ। तो मेरे साथ स्कूल खुला था जब, उसमें हम 2-3 कमरे थे। माँ सरस्वती की इतनी कृपा हुई और गांव वालों की ऐसी कृपा हुई, भाई गांव के सरपंच भी जो भी बने हैं वे हमारे फेवर के रहे हैं, उनका बहुत आशीर्वाद रहा है। और सरस्वती माता रहा है, बजरंगबली का रहा है। तो इसमें देखो कमरे कितने बन गए, और बिल्डिंग देखो, ये बड़े बड़े स्कूलों में मतलब शहरों में नहीं है। देखो आप ये बिल्डिंग देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग बन रही, ये समाज की सी है, समाज ने करा है और हम उसका सेवक है भाई। इस पर मंदिर में जो पुजारी होते हैं, तो हम सरस्वती माँ का मंदिर है, हम पुजारी हैं, तो काफ़ी बच्चों का भाई नसीब मान लो या हमारा नसीब मान लो, हमें सेवा का मौका मिल रहा है। और मैं गांव बस्ती का और जाट समाज का बहुत आभारी हूँ, मुझे इस बिल्डिंग के लिए चुना है और मैंने इस बिल्डिंग को अपनी बिल्डिंग से अच्छा समझा है जी। और मैंने इतनी घर में प्रोग्रेस ना हुई, पर इस बिल्डिंग में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो गई है जी। इसलिए आपका और मैं आपके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आपको बच्चे देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि एक बार स्कूल में आना चाहिए? एक बार फीस आप इस बार कितनी रहने वाली है? ये तो मैं अभी रूपरेखा बनाएंगे, देखो गाँव बार, पर मैं ये कहना चाहता हूँ आप स्कूल में आए भाई, हमें कहें, यदि गाँव वाले ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे बमोरा में पढ़े,
तो आप अपने हिसाब से फीस निर्धारित कर लो जी। और अपने इंटरव्यू लेकर टीचर रखो। जी भाई आप इंटरव्यू, गांव के 5-10 आदमी ऐसे बहुत शिक्षाविद हैं, वो आओ टीचर का इंटरव्यू लो, अपने लेवल फीस रखो और कम फीस में आपको यहाँ सारी सुविधा मिल जाएगी, गाइड देता हूँ मैं। जी, आप ये भी कहना चाहते हैं कि यदि गांव वाले यदि सहमत होते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो गांव वाले चाहेंगे, चाहे वो 1000 रुपये, 2000, 5000 जो भी रखे मिनिमम। मिनिमम का मतलब ये है कि जो फीस मान लो 50,000 है जी दे रहे हैं, या 25,000 दो, मतलब अपने यहाँ लेवल फीस रखो, अपने लेवल अच्छा टीचर रखो, वहाँ दिक्कत है। भाई जो टीचर 50,000 का, तो उसको पेमेंट कहाँ से आएगा? वो फीस में से आएगा, मतलब वे खुद इसको संभालें, मैं देखभाल मेरी रहेगी। जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं यदि कोई गार्जियन से टीचर अपने मनपसंद लाना चाहते हैं बाहर से, हाँ। तो उसकी फीस अपनी सुविधा करवाएं, ये है, ताकि बाहर बच्चों को जाना न पड़े और देखभाल मेरी रहेगी। जी। वर्षा वर्षा, कितनी परसेंटेज बनाई आपने? 95.33%। यानी 95.33% बनाई है। यहाँ का जो माहौल है पढ़ाई का, वो कैसा रहता है? माहौल बहुत ही अच्छा है, सब कुछ डिसिप्लिन में रहता है। यानी सब कुछ कितने साल से स्कूल में पढ़ रहे थे? 6 साल हो गए। 6 साल से पढ़ रहे थे। अब स्कूल को आप छोड़कर जा रहे हैं, तो आपको उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पर डिसिप्लिन बना रहेगा, या फिर शिक्षकों की आपको याद आएगी बात? शिक्षकों की याद तो बहुत ज्यादा है जी, क्योंकि हमेशा ही उन्होंने सपोर्ट भी किया है। जी, तो यानी एक फैमिली मेंबर की तरह यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है, गांव के ही शिक्षक हैं, जानकार होते हैं, तो इसलिए सपोर्ट भी ज्यादा रहता है। हाँ, हमेशा से बड़े सर ने और सभी टीचर्स ने शुरू से सपोर्ट किया है। जी, ना क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, क्या कहना चाहती है स्कूल के बारे में? आप स्कूल से आज आपकी शायद विदाई हो गई, अंतिम समय आप स्कूल आ रहे हैं, बाद में आपकी मन की मर्जी चलेगी, क्योंकि गुरुजी ने तो लास्ट बार बुला लिया, उसके बाद तो आपका मन करेगा तो आप आते हैं, मन करेगा तो नहीं। स्कूल का कैसा सपोर्ट रहा? सपोर्ट का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, यहाँ सारे टीचरों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमको और बहुत अच्छा पढ़ाया, इसलिए हम इतनी परसेंटेज बना पाए हैं आज। मोनिका सोनिका, कितनी परसेंटेज आपने बनाई है? 88.83। 88.83, यानी 90 में कुछ ही अंक कम रह गए आपके। तो अब आप कैसा फील कर रही हैं वैसे? अच्छा, अच्छा फील कर रही है। वैसे सपना क्या आपका, क्या बनना चाहती हैं? चाहते हैं क्या? गवर्नमेंट जॉब। यानी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। ठीक। क्या नाम है भैया अपना? अंकुर। अंकुर, क्या लग रहा है अब आगे आप जा रहे हैं इस स्कूल को छोड़कर, लेकिन इस स्कूल का आपके साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ के सारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी। और हमारे आपकी पिटाई भी होती है क्या यहाँ पे, या नहीं प्यार से? होती, प्यार से समझाते हैं सब कुछ। जी, पिटाई नहीं होती। नहीं होती। क्या नाम भैया अपना? प्रियांशु। प्रियांशु, कितने प्रिय हैं आपके गुरुजी यहाँ के, और ये स्कूल कितना प्रिय है आपको? बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय। कितने साल हो गए लगातार आपको स्कूल में पढ़ते हुए? 6 साल। 6 साल हो गए, यानी आपका बचपन इसी में बीता है। तो अब आप छोड़कर जाएंगे, तो आगे की जो रणनीति है, आपको क्या उम्मीद है जो आगे स्कूल में जाएंगे वहाँ पे भी ऐसा डिसिप्लिन मिल पाएगा? हाँ, मिलेगा। मिलेगा, यानी उम्मीद है आपको? हाँ। जी, ऐसा तो नहीं आप 10वीं पास कर ले उसके बाद इस स्कूल को भूल जाएंगे, कभी आएंगे भी नहीं? नहीं भूलेंगे, सर जी का हम सदा सहयोग देंगे। देख लो, आप वीडियो में बोल रहे हैं। हाँ, वीडियो में सदा। क्या नाम भैया? नितिन चौधरी। नितिन चौधरी। गुरुजी के साथ तो नहीं छोड़ दोगे अब? नहीं, गुरुजी हमेशा याद आते रहेंगे। गुरुजी हमें अपना बच्चा समझकर जी हमको शिक्षा दी है। जी। और इस स्कूल को हमको छोड़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि हम इस स्कूल से आगे से निकलते हैं तो भी हमको लगता है कि इसी स्कूल में वो दोबारा से आ जाए। यानी अब ऐसा लगता है कि तो मजबूरी है जो आपको स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा है, वरना के लिए ऐसा मन करता है कि इस स्कूल में बने रहें। ये स्कूल शायद 12वीं तक हो जाता तो 12वीं पास भी आप यहीं से कर लेते। ये इस बात सही है, ये स्कूल 12वीं तक होता तो हम इसी में करते, क्योंकि इस स्कूल को छोड़ने का मन ही नहीं करता। यानी स्कूल छोड़ने का आपका मन नहीं करता। क्या नाम है भैया? सुमित। सुमित, क्या प्लान है आगे का? अब जैसे स्कूल के बारे में अच्छाई है, बुराई है, क्या लगता है आपको? ये इसी स्कूल से बेस्ट कहीं नहीं मिल सकता। इस स्कूल से बेस्ट कहीं नहीं मिल क्यों? सकता। ऐसा आपको क्यों लगता है? दुनिया में बता रहे हैं कि बहुत काफी बेस्ट स्कूल है, फीस भी बढ़िया है, बढ़िया फीस ली जाती है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सर, यहाँ पे बहुत कम फीस में बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। बहुत कम फीस में बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। अच्छी एजुकेशन मिलती है, लेकिन हमने सुना है कि यहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं उनको फ्री भी पढ़ाया जाता है। इस बात में सच्चाई है? यस सर, बिल्कुल सच्चाई है। जी। बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। जिन आर्थिक स्थिति खराब होती है उन बच्चों को, जिनकी आर्थिक स्थिति होती है उनको फ्री भी पढ़ाया जाता है। लेकिन हम बात करें आपका जो अनुभव रहा यहाँ पे, आप कितने साल पढ़े? मैं शुरू 10 साल हो गए मुझे इसी 10 स्कूल साल में। हो गए। 10 साल का अनुभव आपका क्या कहता है ये स्कूल के बारे में, शिक्षकों के बारे में, या कभी कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको हमेशा याद रहेगी स्कूल से जुड़ी हुई? सर, स्कूल ये अनुभवी शिक्षक सर इसमें सारे के सारे। जी।
और ये नवीन माध्यमिक विद्यालय में यहाँ पे मौजूद था। जिस तरह से यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल हैं लूट खसोट करते हैं, पढ़ाई के नाम पर बच्चों से हजारों रुपए फीस ली जाती है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। बच्चे से यदि हम कुछ सवाल पूछ रहे तो उनको सवाल नहीं आता, लेकिन इस गांव का जो स्कूल है नवीन माध्यमिक विद्यालय, बताया गुरुजी ने कि सन 1998 से चल रहा है, लगातार यहाँ पे मेरिट आ रही हैं, लेकिन इतनी कम फीस जो आप सोच भी नहीं सकते। 10,000 में एक अच्छा सा मोबाइल नहीं आ सकता, जिसमें पूरी साल यहाँ पे पढ़ाया जाता है। 10,000 से कम यानी 10वीं क्लास की फीस 9,000 रुपये है। यदि हम बात करें पड़ोसी शहर जो किशनगढ़ है, वहाँ पे LKG की फीस भी आप बात करोगे तो 8,000 10,000 इतनी फीस वहाँ पे ली जाती है। लेकिन इतनी कम फीस में ये सेवा करना एक तरह से सेवा है। गुरुजी ने यहाँ पे बताया कि शिक्षा में जो व्यापार चल रहा है, शिक्षा को जो कमाई का साधन बना लिया, जबकि शिक्षा एक ऐसी जरूरतमंद चीज होती है जो हर इंसान को मिलनी चाहिए, जो बिल्कुल निःशुल्क मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें भी लोगों ने धंधा बना लिया। लेकिन गुरुजी इतनी कम फीस में, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति यानी जो अपना घर का गुजारा हो जाए, टीचरों को पेमेंट दे दे, इतनी कम फीस में पढ़ाते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।